Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we discussed quadratic equations and its basic techniques. Now here we will solve word problems on quadratic equations. Okay. So here we solve the problems which when expressed symbolically lead to quadratic equations. ठीक है, इन वन और टू वेरिएबल्स. हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में. ठीक है, उसको जब हम सिम्बॉलिकली वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसको फिर हम क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में ले आएंगे. ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी मस्ट. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. सपोज द अननोन क्वांटिटीज़ टू बी एक्स और वाई एट्सेट्रा. ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जो भी क्वांटिटीज़ गिवन होंगी उनको हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई. ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हैं. हेयर वी रिप्रेजेंट एक्स और वाई. ओके, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू सिंबल्स एंड form the equations satisfying the given conditions. ठीक है, उसको हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसको सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटीज़ की फॉर्म में. ठीक है, और हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस. जो हमें गिवन कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन क्या है. द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ certain positive number and 2 less than 3 times the number is 14. find the number. ठीक है, अब इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर होगा वो वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 टाइम्स लेस देन एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर इज़ 14. ठीक है, इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर. हमें पॉजिटिव नंबर कहा हुआ है ना, उसको हम लेट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू एक्स. देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स अब हमारे पास क्या है, वन लेस देन मीन एक्स माइनस वन. ठीक है, वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन मीन्स माइनस 2. वन लेस देन मीन्स एक्स माइनस वन. 2 लेस देन मीन एक्स माइनस 2. अब ये जो 3 है 2 लेस देन 3 टाइम्स. ठीक है, तो x क्या है 3 टाइम्स. वो नंबर हमारे पास 3 टाइम्स और किससे लेस देन है 2 लेस देन माइनस 2. ठीक है, टाइम्स द नंबर इज़ 14. ठीक है, मीन्स हमने कोई नंबर लेट किया है विच इज़ x. ठीक है, वो नंबर किससे लेस देन है 14. एक नंबर है उससे 1 टाइम्स लेस देन है और 2 टाइम लेस देन है. और 2 जब टाइम्स लेस देन होगा तो वो लेस देन 2 होगा और 3 टाइम्स लेस देन 2 से 3 टाइम्स लेस देन होगा और 1 से 1 टाइम लेस देन होगा. और जब हम इन दोनों से लेस देन होगा और साथ में उस नंबर की प्रोडक्ट होगी मीन्स x माइनस 1 3x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 14. अंडरस्टैंड. अगेन देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर मीन्स वन नंबर. अब हमारे पास हम जो ले रहे हैं ना इनको फाइंड करने के लिए तो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं मीन्स x माइनस 1 और 3x माइनस 2 दरमियान में इनकी प्रोडक्ट है. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर वन लेस देन ए सर्टेन पॉजिटिव नंबर. ठीक है, x माइनस 1 होगा 14 से इज इक्वल टू 14 है ना, और एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स
2 में से जब लेस देन होगा तो वो 3 टाइम्स होगा, मीन्स 3x माइनस 2, और इनकी प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब हमने ये नंबर फाइंड करना है जो हमने लेट किया है। ठीक है, क्योंकि इससे हम वो कर रहे हैं ना इस नंबर को, तो इसको हम इज इक्वल टू रखेंगे। ठीक है, इम्प्लाइज। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, और -1 जब होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3x, और ये -3x होगा, और ये माइनस माइनस +2, और ये जो 14 इधर आके -14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये 5x माइनस ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स थे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हेयर वी सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे इजीली हो जाएगा हम वो अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, तो हम इसको अप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस। अब हमने बाय फैक्टराइजेशन में क्या देखा था कि हमने वो नंबर लेने हैं जो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3, जो a और c के साथ जब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मल्टीप्लाई वाला हमें मिले, और जब उस नंबर को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास b वाला नंबर आ जाए। ठीक है, अब हमने वो नंबर्स लिए हैं 9 4 ज़ार 36। ठीक है, और अब 9 को 4 में से माइनस करें तो 5 आता है। ठीक है, अब 9 4 ज़ार 36, 12 3 ज़ार 36, और 9 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है, और यहाँ पे हम 9 के साथ माइनस लेंगे और यहाँ पे हम 4 के साथ प्लस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके साथ माइनस लेंगे, और जो लोएस्ट होगा मतलब 4 लेस देन 9 है तो इसके साथ हम प्लस लेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, हमने साइन भी इस तरह लेने हैं कि जो उसको करें तो हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, अब हम इसको फर्दर करेंगे तो 3x 3 3 ज़ार यहाँ पे हमारे पास x आएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9x, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब +4 कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने ऐसे करना है कि ये जो ब्रैकेट में यहाँ और यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो, फिर हम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं। जैसे हम अगर दोनों डिफरेंट हो गए इसका मतलब है हमने यहाँ पे नंबर सही नहीं लिए, जिससे हमें ये कॉमन नहीं मिल रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने +4 किया, +4 करेंगे तो अंदर क्या आएगा 3x माइनस 4 3 ज़ार 12। अब ये दोनों सेम आ गए, अब इनको 1 टाइम लिख लिया, दोनों सेम है तो x माइनस 3, और ये क्या हो गया 3x + 4। ठीक है, इम्प्लाइज आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 4 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ से x हमारे पास क्या है 3 आ गया, इधर जब 3 जाके हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू यहाँ से -4/3 हो गया है। सो हमें जो नंबर फाइंड करना था हमने उसको क्या किया था, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, हमने पॉजिटिव नंबर लिया था। सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 3 हमारे पास नंबर आ गया। ये तो नेगेटिव है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम करेंगे x इज इक्वल टू 3। ओके, अंडरस्टैंड? स्टेटमेंट की समझ आ गई, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो समझ आ गई। इसको हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पहले रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380। ठीक है, इसके लिए हमने नंबर क्या, पॉजिटिव नंबर लेट, सबसे पहले हम करते हैं कोई भी नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द नंबर वो क्या है
वो नंबर एक एक्स है और उसका द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एक्स और उसका सम लेना है, सम लेके एंड इट्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर लेना है विच इज़ इक्वल टू 380। फाइंड द नंबर। ठीक है, एक नंबर लिया प्लस मीन्स सम लिया और एंड एक्स स्क्वायर उस नंबर का स्क्वायर लिया विच इज़ इक्वल टू 380। ओके, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19 एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो एक्स 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 स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 20 माइनस 19, यहाँ पे अंदर के हमारे पास क्या रहा एक्स माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस मतलब माइनस, ये ऐसे हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब हम इस फॉर्म में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह करना है कि इसको जब हम करें हमें ये मिले। ठीक है, इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखा है एक्स प्लस 20 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इम्प्लाइज आइदर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू 19। सो द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 19। हमने पॉजिटिव नंबर लेना है। ठीक है, वो x हमारे पास क्या आएगा 19, हम 19 ही कंसिडर करेंगे, ये नेगेटिव नंबर नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पॉजिटिव नंबर्स का है तो हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, अगेन लेट करेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं एक्स वाई सो ऑन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अ नंबर एक्सीड स्क्वायर रूट, एक नंबर है जो बड़ा है इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, उस नंबर के स्क्वायर रूट बाय मीन्स प्लस 56। फाइंड द नंबर इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 56। 56 इधर ले आएंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स एक साइड पे ले आएंगे। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, अब ये जो था स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, इसका जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोला तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ माइनस एक्स इधर लेके इधर इस साइड पे लिखेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स या माइनस इन दोनों को करेंगे तो ये 113 एक्स प्लस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो ये आ जाएगा और इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का बिकॉज 64 के साथ ये इससे बड़ा है 49 से तो इसके साथ जो होगा हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्स एक्स माइनस 64 माइनस 49 एक्स अंदर गया प्लस माइनस माइनस और वैसे करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई 64 3136। ठीक है, अब इसको लिखा एक बार और इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखा इम्प्लाइज आइदर एक्स माइनस 69 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 49 इज इक्वल टू 0 64 सॉरी। ओके, अब एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 64 और एक्स इज इक्वल टू 49। अब एक्स
as x is equal to 64 obeys the condition, given condition implies required number is 64. ठीक है, अब 64 हमारे पास वो नंबर है जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, वो नंबर एक्सीड्स है स्क्वायर रूट ऑफ उस नंबर के स्क्वायर रूट से और बाय कितने टाइम्स, बाय 64. ठीक है, ये नंबर होगा हमारे पास 64 नंबर है जो बाय 56 टाइम से एक्सीड होगा. ठीक है, अब फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132. अब हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं. मीन्स लेट हमने किए हैं लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर एक्स प्लस 1. ठीक है, एक्स लेंगे तो अगला नंबर जो होगा एक्स प्लस 1 होगा. ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे हुज प्रोडक्ट इज़ 132. ठीक है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 132 के. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 132. ठीक है, इसको हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्स क्या प्लस एक्स माइनस 132, ये इधर आया 132 माइनस इज इक्वल टू 0. अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 11 आर 132 और 12 माइनस 11 1 एक्स आ गया. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर इस फॉर्म में लिखेंगे. इसके बाद फर्दर इसको एक्स प्लस 12 करेंगे. एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आइदर एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू -12. अब एक्स हमारे पास क्या आ गया -12 और 11. इफ़ एक्स इज इक्वल टू -12, अगर हमारे पास एक्स -12 है तो एक्स प्लस 1 क्या होगा, एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स प्लस 1 क्या होगा -11. और इफ़ एक्स इज इक्वल टू 11 इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 हमारे पास 12 होगा. सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर -12 -11 11 और 12. मीन्स एक्स जब -12 होगा तो एक्स प्लस 1 -11 होगा और एक्स जब 11 है एक्स प्लस 1 क्या है 12. ये हमारे पास नंबर्स आ गए. ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, जिनका प्रोडक्ट लिया था विच इज़ इक्वल टू 132. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5. फाइंड द नंबर. The sum of let the required positive number is equal to x according to the given condition. The sum of a number means एक नंबर x है प्लस सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/x इज इक्वल टू 26/5. फाइंड द नंबर. अब हमने नंबर x फाइंड करना है. इसका हम अब इसको सॉल्व करेंगे. x ये x मल्टीप्लाई एक्स के प्लस 1 ओवर x आ गया इज इक्वल टू 126. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 26x इज इक्वल टू 5x के प्लस 5. मीन्स पहले इस फॉर्म में लिख लिया 5 मल्टीप्लाई एक्स के प्लस 1, फिर इसको इस फॉर्म में लिख लिया 5x अंदर मल्टीप्लाई किया जब एक्स के प्लस 1 के साथ तो क्या बन गया 5x के प्लस 5 माइनस 26 इधर एक्स के 26x इधर आके -26 हो गया, x हो गया इज इक्वल टू 0. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 5x के -26 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसका जब हम बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करेंगे तो कि ये क्या होगा 5 ज़ाट यहाँ पे है 5 ज़ाट 25 होगा तो 25 हम लेंगे. अब 25 को जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा और 25 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पे 5 ज़ा 25 है तो ये 25 है और जब इसका हम प्लस करेंगे ये हमारे पास 26 आ जाएगा. तो साइन यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव. ठीक है, माइनस प्लस होता है लेकिन साइन वो लेना है जो इसके साथ होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वो लेंगे. ठीक है, अब 5x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 5 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आइदर माइनस
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1/5। ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। Hence the required numbers are x is equal to 5 और x is equal to 1/5। ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। अंडरस्टैंड। अब हमें जब भी गिवन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, तो हम उसको पहले इस फॉर्म में लेट करेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में, क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लेट करेंगे। फिर हम उसको लेट करके उसको जब हम इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बाय फैक्टराइजेशन या एनी अदर मेथड। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करके जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।